combination of lenses is like combination of resistors. क्यों करते हैं resistors का combination? So that we can obtain a resistance or resistor of required value. जैसे हमारे पास 2 ओम के 2 रेजिस्टर हैं, हमें एक चाहिए, 1 ओम का ही चाहिए, तो हम पैरेलल में लगाते हैं. 2 ओम in parallel with 2 ओम will be 1 ओम. 4 चाहिए होगा तो दोनों को सीरीज में लगाते हैं. इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं? To get the desired value if it is not available with us. ऐसे ही कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं. We have studied इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं. Now here we study the combination of lenses. अगर एक लेंस सफिशिएंट नहीं है, जितनी पावर चाहिए, जो फोकल लेंथ चाहिए वो नहीं प्रोवाइड हो रही, then we combine the lenses. और lenses को combine करके we can get the desired power or focal length और magnification, कुछ भी. Suppose ये एक लेंस है L1 and इसके साथ एक और लेंस अटैच करके रख दिया, टच करके बिल्कुल. These two lenses are coaxial. They have a common principal axis. Let the lenses are L1 and L2. बोलेंगे thin lenses हैं. 2 thin lenses. L1 and L2. Having focal lengths F1 and F2 are combined. We have 2 thin lenses, L1, L2. इनको हमने combine किया है. इनकी एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्शन आप शो कर सकते हैं यहाँ सेंटर से लाइन बना के. एक्चुअली तो रिफ्रैक्शन 2 जगह से होती है हर एक लेंस में, बट हम अप्रोक्सीमेटली सेंटर से शो कर देंगे. अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई पहले वाले लेंस के ऊपर, ध्यान से देखना. दिस रे ऑफ लाइट विल गेट रिफ्रैक्टेड और ऐसे चली जाती अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो. बट बिकॉज द सेकेंड लेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो इट विल फर्दर गेट रिफ्रैक्टेड एंड यहां पर आएगी. कोई और रे जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, सीधे जाते जाते यहां एंड देन रिमूव. तो हमारी जो फाइनल इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड हियर. ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस. अगर इस पॉइंट को मैं I1 बोल दूं तो बेटा जो I1 है वो L1 के लिए एक वर्चुअल इमेज का और L2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन में करा था. हम ये कंसीडर कर लेंगे कि L2 के ऊपर एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है, ये I1 पे कन्वर्ज हो जाती, बट इसने फिर से कन्वर्ज कर दिया. सो फॉर द लेंस L1, ये डिस्टेंस में V1 ले लेता हूं. फॉर द लेंस L1, object is O, image is I1. तो लेंस फॉर्मूला देखो, अभी साइन कन्वेंशन नहीं, खाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं. -1/u + 1/v1 = 1/f1. क्योंकि L1 के लिए इमेज डिस्टेंस v1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है. फॉर द लेंस L2, राइट द स्टेटमेंट. लेंस फॉर्मूला की स्टेटमेंट लिखो. जो सेकंड वाला लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट इज I1, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है.
and image is I. So अगर इसके लिए लिखें -1/v1 plus 1/v equals to 1/f2, then you add both the equations. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, we will have -1/u, therefore -1/u plus 1/v1 minus 1/v1 plus 1/v equal to 1/f1 plus 1/f2. ये कॉमन है बेटा v1, एक के लिए ऑब्जेक्ट है, दूसरे के लिए इमेज है, कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास आ जाएगा -1/u plus 1/v equal to 1/f1 plus 1/f2. इसको इक्वेशन 3 बोल देना. ठीक है. अब बेटा ओवरऑल अगर हम देखें, हम ये एज्यूम करेंगे ये एक ही लेंस है. जैसे दो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन तो फाइनली एक ही रेजिस्टर बनता है, तो ये एक ही लेंस है. इस एक लेंस के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस v है. तो अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ है f, जैसे वहां बोलते थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफ द इफेक्टिव focal length of the combination is f, then -1/u plus 1/v will be equal to 1/f. From 3 and 4, 1/f क्या बन गया? वन बाई एफ वन प्लस 1/f2. करके देख लो, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इक्वेट होनी चाहिए. इंडिविजुअली एक लेंस की जब बात की, उसकी फोकल लेंथ थी f1, दूसरे की फोकल लेंथ थी f2, लेकिन जो इफेक्टिव फोकल लेंथ ओवरऑल जो लेंस है उसकी है वो f है. सो क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या बन गया? अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ f है तो बोलेंगे therefore 1/f equals to 1/f1 plus 1/f2. अच्छा, यहीं पे ये भी बोल सकते हैं, अगर इफेक्टिव पावर P है तो 1/f ही तो P होता है. इफेक्टिव पावर P is 1/f. P will be equal to P1 plus P2. इफेक्टिव मैग्निफिकेशन भी लिखते हैं. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय L1. अगर इसकी मैग्निफिकेशन M1 है, मैग्निफिकेशन होता है बेटा V/U, सो इट विल बी V1/U. M1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और इमेज डिस्टेंस V1 है. एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय L2 is M2 equals to V/V1.
image height is image size is image distance is v, object distance is v1. और इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या होगी सोचो, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या बननी चाहिए, m is equal to v by u, बिकॉज ओवरऑल हमारे पास इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो इक्वल टू v1 by u into v by v1. v1 से मल्टीप्लाई किया, v1 से डिवाइड कर दिया. So this v1 by u is m1, v by v1 is m2. तो ये बना बेटा m1 into m2. इसको इतना देखो फिर आगे बताते हैं. दोनों कन्वेक्स लेंसेज लिए हमने. वन बाई एफ आ गया, 1 by f1 plus 1 by f2. अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव लिया जाए, तो 1 by f ऐसे लिखना आपने, 1 by f1 plus 1 by minus f2, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, 1 by f1 minus 1 by f2. यहां पर आएगा बेटा p equals to p1 plus p2, but here it will be p1 minus p2. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ए कन्वेक्स लेंस of focal length (50 centimeter) is combined with a concave lens of power 1.5 diopter. What is the effective focal length and power? इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी और इफेक्टिव पावर कितनी होगी? देखो, अगर कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों की फोकल लेंथ बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है. A concave lens of focal length 20 and a convex lens of focal length 20 are combined. So what is the effective focal length? It will be infinite. ठीक है, बिकॉज एक कन्वेक्स है, कनकेव है, तो आपके पास फॉर्मूला ऐसा आता है, 1 by f is 0, means f equal to infinity, means power equal to 0. So if we have a concave and a convex lens of same focal length, वो जो combination होगा, that combination will act as a plain glass sheet. ऐसा होगा, देखो ये कन्वेक्स है और यहाँ कनकेव है. अगर इन दोनों की फोकल लेंथ बराबर हुई, या कभी ऐसा हो रहा है कि एक कन्वेक्स और एक कनकेव लेंस गिवन है और ये दिया है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही रहती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंसेज, बोथ द लेंसेज. ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर f1 और f2 दोनों बराबर है. जितना इसने कन्वर्ज किया उतना इसने फिर से डाइवर्ज किया, द बीम रिमेन्स पैरेलल. ये तभी पॉसिबल है जब f इंफिनिटी आ रहा है या p0 आ रहा है, एक ही बात है. ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या देखो, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 50 सेंटीमीटर, दैट इज 1 by 2 मीटर. तो पावर कितनी हो गई इसकी, 2 डायोप्टर. डायरेक्ट कर लो. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर. व्हाट इज P2? minus 1.5 D, बिकॉज इट इज गिवन कि ये एक कनकेव लेंस है, इसकी पावर 1.5 है, तो आपने लिखना है -1.5. तो इफेक्टिव पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है
P, it will be equal to 2 minus 1.5. इफेक्टिव पावर विल बी 0.5 डायोप्टर. आप बोल सकते हैं ना 1/2 डायोप्टर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था इफेक्टिव फोकल लेंथ भी निकालो. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो गई? Effective focal length F is 1/P. So that is equal to 2 मीटर लिखना, क्योंकि डायोप्टर का इनवर्स मीटर या मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं. You can also write it is equal to 200 सेंटीमीटर. ठीक है, दिव्या और मयंक ने किया बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है एक कनकेव लेंस is kept in contact with a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर. एक कनकेव लेंस को हमने किसी कन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में रखा और उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है. राइट. द कॉम्बिनेशन बिहेव्स, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ focal length 50 centimeter. What is the power of the concave lens? जो concave lens दिया था उसकी पावर कितनी होगी? ऑफ कोर्स पहले फोकल लेंथ फाइंड करो, उसी का रिवर्स पावर होगी. कि जो अननोन पैरामीटर होता है उसका साइन हमने नहीं लगाना होता, हम तो उसके लगाएंगे जो साइन हमें पता है, जो गिवन पैरामीटर है. यहाँ जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें पता नहीं थी, इट विल ऑटोमेटिकली कम नेगेटिव. सो द सॉल्यूशन इज लाइक दिस, 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. इट इज गिवन कि जो कॉम्बिनेशन है दैट एक्ट्स एज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, सो दैट मींस f is 50. ये भी गिवन है, दूसरा कन्वेक्स है, गिवन है 1/20. ये तो फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा नेगेटिव. देखो अगर अब यहाँ नेगेटिव लिखोगे फिर फाइंड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो दैट वे 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/50 माइनस 1/20. 50 और 20 का एलसीएम हो गया 100. 100 ही हुआ ना. 2 minus 5 minus 3/100. So what is f2? ये सेंटीमीटर में ही आ रहा है. f2 is 100/3 सेंटीमीटर. ठीक है, that is equal to minus 1/3 मीटर, because 100 सेंटीमीटर ही तो 1 मीटर होता है. So power will be equal to -3 डायोप्टर. देखो आपने कहाँ गड़बड़ की जिसकी वजह से आप 3 बोल रहे हो. It is -3 because it is concave lens, so obviously इसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव ही होगी. बेटा अगर दो कनकेव लेंसेज या कन्वेक्स लेंसेज हमने लिए and suppose they are separated by some distance d, then effective focal length जो है वो डिफरेंट होगी. If
two thin lenses are separated by a distance d, then 1 by f will be 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. डायरेक्ट याद रखें ये फॉर्मूला, ऐसे भी बोल सकते हैं P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस B इंटू P1 P2. क्वेश्चन करेंगे बेटा इस पे बेस भी, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको, अगर दो कन्वेक्स लेंसेज है having focal length 40 centimeter each and they are separated by a distance of 10 centimeter, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी? अभी क्वेश्चन देखो एक और, अच्छा डायग्राम मैंने नहीं बनानी, सॉरी, अकॉर्डिंगली आपने साइन चेंज कर देना F1 और F2 का। एक कन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन ए कन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर is 10 centimeter. A parallel beam of light incident on the convex lens is focused at its optical center, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में, after reflection from the mirror, what is the focal length of the lens? Draw a ray diagram also. To represent the process. इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रे डायग्राम भी बनाओ, जो भी ये प्रोसेस गिवन है। ये अभी इस बार के नीट में था क्वेश्चन, डायग्राम तो नहीं पूछी थी बट क्वेश्चन इसी टाइप का था, डायग्राम वाज गिवन, डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, इसी तरह का था। आप डायग्राम बनाएंगे देन यू कैन सी इन द पेपर, आपको क्वेश्चन दिखेगा। Distance between a convex lens and a plane mirror is 10 centimeter. A parallel beam of light incident on the convex lens is focused at the optical center of the lens. After reflection from the mirror, लेंस के ऊपर फॉल करी, फिर मिरर की तरफ जा रही थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऑप्टिकल सेंटर पे आ गई। What is the focal length of the lens and represent this process by a diagram. क्या था क्वेश्चन बेटा? एक कन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर के बीच में 10 सेंटीमीटर डिफरेंस है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। मान लेते ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई दोनों की। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आ गई, यही क्वेश्चन है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज फोकस एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसका मतलब ये है, पहले ये सोचो कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये लेंस से निकलने के बाद जिस भी पॉइंट पे जाती वो फोकस ही होता। सो दैट मीन्स कि जो फोकस है इस लेंस का, क्योंकि इसके ऊपर पैरेलल बीम फॉल कर रही है इसलिए ये कन्वर्ज फोकस पे होनी थी। फोकस ऑफ लेंस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट
for the mirror, for the plane mirror, we have plane mirror here. पता चला? लेकिन प्लेन मिरर के कारण यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां आ गई, ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो प्लेन मिरर के लिए यहां लिख, देयरफॉर फॉर प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है बेटा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड आल्सो बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए. तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर. सोचो. ठीक है, और देख लो पेपर इस बार चला. नहीं ना है, क्योंकि अगर प्लेन मिरर के आगे यहां फोकस होगा फिर तो क्वेश्चन नहीं होता ना आपका. क्वेश्चन पूरा पढ़ो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. द डिस्टेंस बिटवीन ए कन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर. ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द convex lens is focused at the optical center after reflection from the mirror. Right? So यही situation बनती है और कोई नहीं. Tomorrow we'll discuss the combination of lens and mirror.